walk like you love yourself, eat like you love yourself, think like you love yourself, move like you love yourself, enjoy like you love yourself, sleep like you love yourself, enjoy like you love yourself. Hello my dear friends, स्ट्रेस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या है? आज आप देखेंगे स्ट्रेस ने, मानसिक तनाव ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसका कारण क्या है? इनफैक्ट स्कूल जाते हुए बच्चे से भी आप बात करेंगे तो वो भी यही कहेगा, सर आई एम इन स्ट्रेस। मैं दुनिया के बारे में तो नहीं जानता, क्योंकि आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं स्ट्रेस में हूं या मैं मानसिक तनाव में हूं। आपका सारा मानसिक तनाव आज छू मंतर हो जाएगा, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। बताता हूं कैसे। एक चीज ऐसी है जिसकी कमी होने से ना कोई भी इंसान मानसिक तनाव में जा सकता है। अगर इस चीज की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो कोई भी इंसान स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। और देखिए कमाल की बात यह है, हर चीज को आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट आ जाती है। जो भी रिपोर्ट आए डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जाएंगे और वो आपको रिपोर्ट्स दे देंगे, भाई विटामिन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, कोई भी चीज आपको बताई जाएगी। बट यहां तो प्रॉब्लम ये है कि ये जिस चीज की कमी है, दुनिया के किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप चले जाएं, वहां आप ये टेस्ट करवा ही नहीं सकते। कोई बता ही नहीं सकता ये कमी कहां से हुई, कैसे हुई। बताऊं क्या चीज है वो? क्या चीज है वो? डेफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लव। जी हाँ, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। सेल्फ लव की कमी की वजह से लोगों में मानसिक तनाव और स्ट्रेस हो जाता है। सेल्फ लव इज अ वेरी पावरफुल थिंग। जी हाँ, मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए नहीं कह रहा। आई एम टेलिंग यू, जस्ट डाइव इनटू सेल्फ लव। अगर आप में सेल्फ लव होता है ना, तभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाते हैं। अब ये क्या होता है, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम किसको कहते हैं? खुद को अंडर एस्टिमेट करना, हर बात पे खुद को अंडर वैल्यू करना, अपनी कोई वैल्यू ही ना समझना कि जैसे हम तो कुछ है ही नहीं, बस दुनिया को देख के चलना कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, दुनिया हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएगी। अपनी कोई लाइफ नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है, खुद को देखना ही नहीं है। That is why this is a self destruction। और इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं। आप जानते हैं, जो व्यक्ति, किसी भी इंसान को देख लीजिए जो सेल्फ लव में होगा ना, चाहे उसके पास पैसा कम होगा लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करेगा, चाहे उसका करियर बहुत ऊंचाइयों पे नहीं होगा लेकिन फिर भी वो लाइफ को एंजॉय करेगा, चाहे उसके पास बहुत बड़ी नौकरी नहीं होगी, बट ही इज इन सेल्फ लव, ही विल एंजॉय हिमसेल्फ। आप जानते हैं, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके ड्रिंक करें, आप जाके कोई गलत कर्म करें, कुछ गलत काम करें। सेल्फ लव का सीधा सीधा मतलब है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है। जैसे ही आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने नियम बनाया कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, लेकिन सुबह आपके पास टाइम नहीं होता। आप मॉर्निंग वॉक पे 10:30 बजे जाते हैं। जब आप 10:30 बजे जाते हैं तो कुछ लोग आपको देख के आप पे हंसते हैं, भाई 10:30 बजे वॉक पे जाने का कौन सा समय है? अब आप उन लोगों को देख के रुक जाते हैं कि भाई लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि 10:30-11 बजे वॉक पे जाने का कौन सा समय है? वॉक पे तो सुबह जाना चाहिए। आप वॉक पे जाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी तरह से सेल्फ लव में नहीं है। अगर आप सेल्फ लव में होंगे ना, तो पीपल ओपिनियन डजंट मैटर फॉर यू, योर ओन ओपिनियन मैटर्स फॉर यू। आप देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका वेट ज्यादा है, और आपके किसी फ्रेंड ने आपको कह दिया, भाई आपका वेट तो बहुत ज्यादा है, आप तो इतने मोटे हो गए हो कि आप अपने पेट पे चाय का कप रख लो। अब देखिए, इस बात को देखने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, हाउ डेयर यू टू से दिस ऑन माय फेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की मुझे। और आप अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि आप घर आएंगे, मुंह पे चादर डालेंगे और इस बात को लगातार सोचते रहेंगे कि मेरे दोस्त की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे कहा कि मैं बहुत मोटा हूं और मेरे पेट पे चाय का कप रख लो। इतना सोचेंगे कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब दूसरा तरीका, अगर आप सेल्फ लव में हैं तो आप कहेंगे, यार उसने बात तो बिल्कुल ठीक कही, बात तो बिल्कुल पते की कही कि अगर मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा तो मैं और फिट हो जाऊंगा, मैं और स्मार्ट लगूंगा, और स्मार्ट लगूंगा तो मुझे खुशी होगी।
तो ना तो आप उसको कंप्लेन करेंगे ना खुद को कर्ज करेंगे, और आप धीरे धीरे अपने प्रोसेस को शुरू करेंगे और उसको आप एंजॉय करेंगे। सेल्फ लव का मतलब होता है जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पूरे एंजॉयमेंट के साथ उस काम को कर रहे हैं। आप खा रहे हैं ना, तो खा भी आप एंजॉय के साथ रहे हैं। आप पानी पी रहे हैं, उसको भी आप एंजॉय के साथ करें। आप वॉक कर रहे हैं ना, वो भी आप एंजॉय के साथ कर रहे हैं। आई लव माई सेल्फ। जैसे जैसे आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, आपकी इनसिक्योरिटीज जो आपके अंदर है ना, वो खत्म होने लगेगी। क्योंकि लोगों में मानसिक तनाव का कारण क्या होता है? उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज। असुरक्षित महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद से प्यार नहीं करते। आपने देखा है लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग खुद को खुश करने के लिए खुद को अलग अलग साधनों से जोड़ते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स बनाते हैं, कई लोग ड्रिंक भी करते हैं, कुछ लोग अलग नशे भी करते हैं। किस लिए? कि वो बाहर के प्लेजर से खुद को एंजॉय दिलवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। क्या करते हैं कि अपने अकेलेपन से खुद से दूर भागते हैं। आप जानते हैं, यही अकेलापन, इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और इसी को आप अपनी वीकनेस बना सकते हैं। और यही अकेलापन आपको सेल्फ लव में बहुत मदद करता है। जब पूरी दुनिया में एक समय ऐसा होता है जब आपके साथ कोई नहीं होता, जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो आप अकेले होते हैं, तो आप अपने साथ होते हैं, तभी आपको स्ट्रेस होता है। ओ माय गॉड, तभी सारी थॉट्स आपके पास आती हैं। अगर आप सेल्फ लव में होंगे तो किसी भी तरह से कोई भी थॉट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। आपसे एक बात पूछता हूँ, कितने साल इस धरती पे हम लोग रहने वाले हैं? 100 साल, 200 साल, 300, 400, सॉरी आई गेस कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया। 400 साल, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, 300 साल, नहीं 200 साल, ये भी नहीं चलेगा। चलिए 100 साल, ये भी नहीं चलेगा। I mean, आप जानते हैं कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आजकल, कितनी लाइफ है हमारे पास, कितनी लाइफ है हमारे पास, वो भी हम खुद को डिस्ट्रक्ट करने में लगा देते हैं। उसमें भी हम सेल्फ लव नहीं करते, खुद से प्यार ही नहीं करते और चीजों में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा है कि एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। एक इंसान के पास साइकिल है, अब वो अपनी गर्दन घुमा के ना एक गाड़ी वाले को देखता है जिसके पास छोटी गाड़ी है, और जिस छोटी गाड़ी वाले को वो देख रहा होता है, वो छोटी गाड़ी वाला उससे बड़ी वाली गाड़ी को सिर बाहर निकाल के देख रहा होता है, और वो उसको देख रहा होता है, वो उसको देख रहा होता है। इस तरह एक चेन बनी हुई है। यानी कि जितने भी लोग हैं, चेन बनी हुई है, कंपटीशन की एक चेन बनी हुई है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं किसी और को देख रहा हूं, वो किसी और को देख रहा है। लेकिन देखिए, ताज्जुब की बात तो ये है कि कोई भी अपने अंदर नहीं देख रहा, कोई भी खुद से प्यार नहीं करता, कोई भी अपनी मस्ती में मस्त नहीं है। अगर आप स्ट्रेस के मानसिक तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहना सीख लीजिए। जितना आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे ना, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। तभी तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ तब इंप्रूव होती है जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया, अगर कोई प्रेम से, प्यार से आपके सिर पे, आपके कंधे पे हाथ रख दे और आपको कह दे कि बेटा आप चिंता मत करो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कोई आपको कहे माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आप चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ प्यार से आपको इतना कोई कह दे तो आपको ऐसा लगता है ऐसे हीलिंग हो गई। इतने से प्यार से इतनी ज्यादा हीलिंग हो जाती है। अभी तो ये प्यार आपको बाहर से मिला और आपको कितना अच्छा फील हुआ। देखिए, प्यार जो है ना, जो लव है, जो प्रेम है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा हीलर है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। प्रेम जो है, प्यार जो है, इस दुनिया का सबसे बड़ा हीलर है। इससे बड़ा हीलर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप प्रेम की शक्ति से, लव की शक्ति से इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरी चीजों में इतना उलझे हुए हैं कि आप खुद से प्यार करना भूल ही गए। आप खुद से प्यार कीजिए। कैसे प्यार कीजिए? आई लव माई सेल्फ द वे आई ईट, आई लव माई सेल्फ द वे आई वॉक, आई लव माई सेल्फ द वे आई थिंक, I love myself the way I'm enjoying my life. I love myself. आप बस खुद से प्यार करते जाइए। खुद से प्यार करना अपने आप में एक बेहतरीन नशा है। आप किसी को कुछ गलत नहीं कह रहे, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बस खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो आप किसी और से प्यार कर पाएंगे। आप देखेंगे, अक्सर लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तनाव में रहते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि दूसरे उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि दूसरे उन्हें परेशान कर रहे। असल में फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर है, असल में तनाव हमारे अंदर है। इसलिए हम जिस चीज को देखते हैं वही चीज हमें फ्रस्ट्रेट करती है। अगर आपके अंदर तनाव नहीं है, अगर आप सेल्फ लव की स्टेट में हैं और आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी चल रहा होगा ना, आप उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल रहे हैं।
बट अगर आप में सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, तो सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा ना, उसमें से भी आप कुछ नेगेटिव निकाल देंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लव। तो आप खुद से प्यार कीजिए, आपका मानसिक तनाव बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा जब आप ये बिलीव कर लेंगे कि आप बेहद खूबसूरत इंसान हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत इंसान हूं, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, बहुत खूबसूरत हूं। मैं खुद में बदलाव ला रहा हूं, बदलाव ला सकता हूं। जहां खुद में बदलाव ला सकते हैं, बदलाव जरूर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आगे निकलिए, धीरे धीरे बदलाव कीजिए। बदलाव का एक रूल समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। आप कोई भी बदलाव 1 सेकंड में, 2 मिनट में, 5 मिनट में नहीं कर सकते, बट यस, किसी भी बदलाव की शुरुआत अगले पल से की जा सकती है। किसी भी बदलाव की शुरुआत अगले पल से की जा सकती है। ये है उस बदलाव को, शायद उस बदलाव को होने में 1 साल लग जाए, पूरा होने में, लेकिन उसकी शुरुआत आप आज और अभी से कर सकते हैं। अगर आप में सेल्फ लव है तो सेल्फ लव से किसी भी बदलाव की शुरुआत कीजिए। लाइफ में हर स्टेप को, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलिए। जिंदगी एक नदी की तरह है, जो पानी एक बार बह गया ना, वो पानी दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। जो वक्त आपके हाथ से निकल गया, वो वक्त आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपके बच्चे की पार्टी है, मान लीजिए आपने एक बच्चे की पार्टी ऑर्गेनाइज की या अपनी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, ये पार्टी दोबारा आने वाली नहीं है, ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ लव को समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। लोगों के ओपिनियंस को अपनी रियलिटी मत बनाइए और पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाइए। और देखिए, आपके अंदर जो डेफिशिएंसी हो गई है ना सेल्फ लव की, ये खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस और मानसिक तनाव अपने आप चला जाएगा। आपको एक सच बताऊं, आप स्ट्रेस में हैं या मानसिक तनाव में हैं या टेंशन में हैं, प्लीज यू डोंट गेट मी रॉन्ग, पूरी दुनिया में इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, इट्स रियलिटी। अगर आप तनाव में हैं, मानसिक तनाव में हैं या स्ट्रेस में, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शायद फर्क पड़ेगा आपकी फैमिली को, फर्क डेफिनेटली पड़ेगा आपको, बट बाकी पूरी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल डैम केयर। अगर आप खुश होते हैं, अगर आप सेल्फ लव में होते, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते, उससे किसको फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली आपको फर्क पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, आपके परिवार पे असर पड़ेगा। तो क्यों ना सेल्फ लव में डूब जाया जाए, क्यों ना सेल्फ लव को अपना लिया जाए और अपनी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी बनाया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस हमेशा यही होता है, आज भी मेरा पर्पस यही है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए, लाइफ को जीना सीखिए। प्रभु का दिया ये जो जीवन हमें मिला है ना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो इसकी वैल्यू को समझिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आज और अभी से जैसे आप हैं वैसे वैसे प्रभु को समर्पित हो जाइए और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। नया साल आ चुका है सेल्फ लव से। थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियोस से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है और इसी वजह से मैं तो सेल्फ लव में रहता हूं, आपको भी सेल्फ लव सिखा रहा हूं। इसको सीखिए और जीवन का आनंद लीजिए। I will positively see you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much. God bless you.